नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 मई के दिन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 में और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न में पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व थिएटर दिवस, बी विश्व पुस्तकालय दिवस, सी विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, डी विश्व रक्तदान दिवस। तो इसका सही उत्तर है आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि इनकी हत्या 21 मई 1991 में हुई थी और उसके बाद से विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कौन सी सभा स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए विधानसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर है विधान परिषद। अभी भारत में कुल 6 राज्यों में है विधान परिषद। अगर पश्चिम बंगाल बना लेता है तो कुल 7 राज्य हो जाएंगे। बहुत ही कम राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि अनुमति सभी राज्यों को होती है बनाने की, लेकिन बनाते नहीं है। किन्हीं कारणों से नहीं बनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मोमा मार्केट को लॉन्च किया है सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए? ए मणिपुर, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, डी असम। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। तो मणिपुर में मोमा मार्केट खोला गया है, जिसका फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला और इस समय यहाँ पे 16 जिले स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? ए फुगाकू, बी सिमोरग, सी लिनपैक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिमोरग। ईरान ने हाल ही में अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम है सिमोरग। तो ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी और यहाँ की राजभाषा है फारसी। तो अगला प्रश्न है, किसने एसबी एनर्जी इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? ए टाटा ग्रुप, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी अडानी ग्रीन एनर्जी, डी विप्रो इंटरप्राइजेस। तो इसका सही उत्तर है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट और ओनर का नाम है गौतम अडानी। तो ये गौतम अडानी जी जो हैं, इन्होंने 2020 में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट लिया है और अगर आप इसके शेयर में लगाते 1 लाख रुपए तो वो 1 साल में 6 लाख में तब्दील हो जाता, केवल 1 साल में। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है केवल 2020 में। तो अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा नए कोविड-19 टेस्ट मेथड SPOT को विकसित किया गया है? ए इंडिया, बी USA, सी रशिया, डी इजराइल। तो इसका सही उत्तर है USA। तो USA ने एक ऐसी नई मेथड विकसित करा है जो कि एक्यूरेट कोविड टेस्ट करती है और एक्यूरेट उसका रिजल्ट होता है। तो अभी तक इसे पूरी तरीके से अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे ही अनाउंस किया जाता है मैं इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडन, इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है कमला हैरिस और जो करेंसी है वो है US डॉलर्स। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने गांवों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किसे नेतृत्व दिया है? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी अमित शाह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है भारत सरकार के। अब पंचायती राज मंत्रालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।
तो अगला प्रश्न है, किस देश ने अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बांटने की घोषणा की है? ए यूएसए, बी इंडिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है यूएसए। तो जब यूएसए ने ऑर्डर दिया था वैक्सीन का, तब उन्होंने अपने पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा का ही ऑर्डर दिया था। तो अब जब उन्हें लग रहा है कि हाँ हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, तो इन्होंने 8 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में देशों को देने की घोषणा की है। तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। जनसंख्या के आधार पर ये 3rd स्थान पर है और क्षेत्रफल के आधार पर भी ये 3rd स्थान पर है, अगर अंटार्कटिका को नहीं लेते हैं तो, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट भी है। एक देश कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे अगर नहीं लेते हैं अंटार्कटिका को तो 3rd स्थान पर है, और अगर लेते हैं तो 4th स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वैक्सीन उत्पादन के लिए तेलंगाना फर्म के साथ सहकारिता करी है? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी जॉनसन एंड जॉनसन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है जॉनसन एंड जॉनसन। तो अब ये दूसरे देशों में भी वैक्सीन बना रहा था जिसका नाम था जनसीन। तो अब वो भारत में भी तेलंगाना फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके दोनों लोग भारत में भी वैक्सीन का उत्पादन करेंगे। तो जॉनसन एंड जॉनसन का हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसे 1886 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड-19 से होती है उनके परिजनों को कितने रुपए देगी? ए 2,500 रुपए प्रति माह, बी 50,000 रुपए, सी 5 लाख रुपए, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। तो मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड-19 से होती है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए देगी। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल।